सीए वर्सेस बैंक पीओ, दो ऐसे करियर्स जहां पर एक गवर्नमेंट जॉब वाला सेटिस्फैक्शन होता है। भाई सीए अगर आप बन गए फिर आपको ये तो कंफर्म्ड है कि जॉब मिलेगी मिलेगी, तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तरह ही देखा जाता है कि मतलब अगर ये कोर्स कर लिया फिर तो टेंशन खत्म, जॉब की टेंशन नहीं है। और यहाँ पर अगर बैंक पीओ का हमने एग्जाम क्लियर कर लिया फिर तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाती है। तो दोनों करियर्स को कंपेयर करके देखते हैं क्या डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स एक ऐसा कोर्स जिसमें हमने 4 करियर्स को कंपेयर किया है, सीए, बीकॉम, सीएफए और बीबीए, और इन 4 करियर्स को हमने डिफरेंट करियर्स के साथ कंपेयर किया है। आप ये चेकआउट कर सकते हो। ये है हमारा वीडियो नंबर 22। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी वीडियो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले हम कंसिडर कर रहे हैं सीए और फिर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं बैंक पीओ। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमने ना आईबीपीएस को कंसिडर किया है, ठीक है। 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक तो होता है आईबीपीएस और एक होता है एसबीआई पीओ से रिलेटेड। ये है सारे के सारे बैंक्स के लिए जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। एसबीआई ने कहा कि भाई हम इसको कंसिडर नहीं करते आईबीपीएस को, हम अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करेंगे एसबीआई पीओ। बाकी जितने भी हैं, चाहे पीएनबी है, चाहे आपका कैनरा बैंक है, कुछ बैंक तो आजकल मर्ज भी हो रहे हैं, उन सब के लिए आपको आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करना है। जैसे ही ये क्लियर करोगे आप उनके पीओ लेवल पर जा सकते हो। एसबीआई पीओ के लिए अलग से एग्जाम होता है। तो हम यहाँ पर आईबीपीएस वाला डिस्कस कर रहे हैं, एसबीआई पीओ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम होलसम आईबीपीएस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सीए का वेबसाइट है ICAI.org और इनका है IBPS.in। हाँ, एसबीआई का भी अगर आप चाहें तो ये वाला लिंक होता है। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर है। मेरे साथ बोल दो क्या, प्रोबेशनरी ऑफिसर। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर है सिर्फ एक, ICAI। होते हैं 2 लेकिन टेक्निकली देखोगे तो एक है IBPS जो अगर मेन एग्जाम है तो। कोर्स का स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। अगर आपने सीए को कंप्लीट कर लिया है तो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया बैंक पीओ। अगर आपने ये क्लियर किया तो ऐसा नहीं आप उसके बाद कोई कोर्स करोगे, ये जैसे ही क्लियर किया फिर आपकी जॉब लग जाती है। तो ये टेक्निकली एक एग्जाम है, कोर्स नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो सीए में एडमिशन ले सकते हो फाउंडेशन लेवल पर। एग्जाम क्लियर किया फिर इंटरमीडिएट, एग्जाम क्लियर किया फिर फाइनल क्लियर किया, बस सीए बन गए। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, भैया कोई भी स्ट्रीम। हाँ, अरे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो ना, हर गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई भी स्ट्रीम वैलिड मिल जाएगी, वेदर यू आर फ्रॉम पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटी, कुछ भी है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सब में सिलेबस अप्रॉक्स सेम होता है और लोगों को नहीं पता 10th 11th में कि हमें आगे क्या करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि भाई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। उनको पता है कि बच्चे बचपन से करते आ रहे हैं कांड कि भाई इस स्ट्रीम किसी ने कुछ ले लिया फिर करियर कुछ और कर लिया, तो उन्होंने हर स्ट्रीम के लिए ओपन किया है जिससे हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एज क्राइटेरिया 20 to 30 मैक्स। ये सारी आईबीपीएस से रिलेटेड बात हो रही है। रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है, 5 years का SC ST OBC 3 years और यहाँ पर ये सब कुछ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपकी एज जब तक फिनिश नहीं होती तब तक आपके अटेम्प्ट्स अवेलेबल रहेंगे, जब तक ये जान लगे रहो बस एज क्राइटेरिया में रहना, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पर है 50,000 से भी कम, 50,000 रुपये से भी कम में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। यहाँ पर है जनरल की 850 रुपीज़, SC ST PWD है 175 रुपीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 years लगते हैं सीए करने में। पहले ज़िंदगी में आएगा, फाउंडेशन 6 months में भी आ सकता है ये अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो। इंटरमीडिएट 1 year, 3 years की आर्टिकलशिप, फाइनल हो गया फिर 1 year। आर्टिकलशिप के जो लास्ट ईयर होता है उसमें 6 months में आप थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ सही रहा, 4.5 साल में आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। इससे जल्दी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन। इसमें लगता है 1 year। एग्जाम होता है लगभग सितंबर से अक्टूबर में, कोविड की वजह से अक्टूबर में होता है, नहीं तो सितंबर में प्री एग्जाम हो जाता है। फिर नवंबर के आसपास मेन एग्जाम होता है, या तो अर्ली नवंबर में या फिर लेट नवंबर में, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो पूरा 1 year प्रोसेस लग जाता है आपको ज्वाइनिंग वाइनिंग में। मैं मैक्स बता रहा हूँ, इससे कम में सारा काम हो जाएगा। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन सीए का है 6 to 7 years। बैंक पीओ में
आपके एफर्ट्स पर, आपकी ब्रिलियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप में वो एप्टीट्यूड स्किल है, एकदम देखते ना क्वेश्चन देखते माइंड कैलकुलेट करने लगता है, आप सुडोको बचपन से खेलते आ रहे हो, ये सब चीज़ें करी हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा। आप एक अटेम्प्ट में मैक्स टू मैक्स अगर एक आध नंबर से रह गया तो 2 अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे। नहीं तो बस जैसे यहाँ पे ज़िंदगी चलती रहती है फ्लो में, वैसे ही यहाँ पर भी चलती रहेगी। लेवल ऑफ द कोर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। सीए में है 3 लेवल, यहाँ पर 3 लेवल है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। अगर आप इंटरमीडिएट में फेल हो जाते हो सीए के, तो आपको इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप बैंक पीओ के इंटरव्यू में फेल हो गए बिल्कुल लास्ट में, अगले साल दोबारा से कहानी स्टार्ट होगी प्री से। ठीक है, सीए में तो जहां पर फेल हो गए वहीं से स्टार्ट, बैंक पीओ में जहां पर फेल हो गए फिर 0 से कहानी स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर। ये बात याद रखना, बैंक पीओ में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, सीए में है 20। कितने? 20। फाउंडेशन में 4, 2 तो हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर 3-3 घंटे के, 2 हो गए आपके ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें 1/4 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। इंटरमीडिएट में हो गए आपके 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, फाइनल में 8 पेपर हैं, यहाँ पर भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में 4। ये जो ग्रुप 2 का 6th सब्जेक्ट है उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। इन 6 ऑप्शन में से आप कोई भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये जितने भी पेपर हैं इनमें 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको 400 में से मिनिमम 200 लाने हैं और 200 ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ जाए मिनिमम। ज़्यादा कितने भी ले आओ, मिनिमम 40 चाहिए। अब आ जाता है नंबर ऑफ पेपर्स पे, किसके? बैंक पीओ के 2 पेपर। ओ भैया सिर्फ 2? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 पेपर आपके होंगे। अरे तो चुटकियों में निकाल दोगे, ऐसा नहीं है, केक वॉक नहीं है। प्रीलिम्स होता है पहले आपका 100 मार्क्स का, इसमें QA, LR, VA ये 3 सेक्शन आते हैं। ठीक है, एग्जाम मोड होगा ऑनलाइन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का पेपर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड। आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने हैं, तो इतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अगर आप 30 to 40 मॉक टेस्ट करके जाओगे तब ये स्पीड आएगी निकल के, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टारगेट कर सकते हो एग्ज़ाम को। अच्छा, ये एग्ज़ाम ये चेक नहीं कर रहा कि आपको कितना आता है, ये एग्ज़ाम ये चेक कर आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। बहुत ही डेडिकेटेड पेपर है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसे वैसे भी टिक नहीं कर सकते, जो सर्कल है वो भी सही करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। चलो भैया, फिर आएगा मेंस 225 मार्क्स का। भैया इसका सिलेबस ये रहा, वही रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा, जनरल, वही सब। एग्जाम मोड होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। भैया दोनों मोड में, हाँ, जो आपके 155 MCQ क्वेश्चंस होंगे वो तो होंगे ऑनलाइन मोड में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चंस हैं वो होते हैं ऑफलाइन मोड में। 3 घंटे 30 मिनट, 3 hour 30 मिनट्स का आपका ये पेपर है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये भी हो गया भैया, पेल दिया, कर हर मैदान फतेह। इंटरव्यू राउंड आएगा, फिर इंटरव्यू राउंड क्लियर करके मुबारक हो, आपको बैंक पीओ की जॉब हुई है। पासिंग क्राइटेरिया, कट ऑफ ना हर साल वेरी करती है कि भैया प्री में किस लेवल पे पास हो जाते हैं। अगर जनरल का देखें तो 55 to 60%, मेंस में देखें तो 35 to 40% जनरल कैटेगरी के लिए। आप और सब कैटेगरीज का देखोगे तो थोड़े से मार्क्स वेरी कर जाते हैं। इतने ही टारगेट रखना, ये सेफ है। डन होगी बात भैया। और थोड़ी सी क्लैरिटी अभी आगे डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी लेवल सीए का है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंट्रेंस बहुत टफ है क्रैक करना, एवरेज स्टडी टाइम है 8 to 10 आवर्स। एंट्रेंस टफ है, एवरेज स्टडी टाइम 8 to 10 आवर्स है। भैया सीए ज्यादा डिफिकल्ट है या IBPS? सीए। ओ भाई, यहाँ तो सीए फाउंडेशन है पहले, ये निकल गया, फिर इंटरमीडिएट है, ये निकल गया, फिर फाइनल। IBPS में क्या है, एक बार एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, छुट्टी, फिर थोड़ी पढ़ना है लाइफ में। एक बार निकला फिर आपकी जॉब लग गई। यहाँ पर फाइनल के बाद जॉब का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसमें भी आपको डिफरेंट तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो बस ये 2 एग्जाम है, भारत माता की जय, अगर एक बार में क्लियर हो गए तो। पासिंग परसेंटेज ये देखो जरा, सीए में है 6%। कितनी? 6। 100 में से 6 स्टूडेंट्स पास होंगे, 94 रास्ते में खो जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, 2.58%। कितना? 2.58%। प्री में जितने बच्चे जाते हैं ना, 20 में से 1 का सिलेक्शन होता है एवरेज। फिर मेंस में चले गए बच्चे, मेंस में 10 में से 1 का सिलेक्शन होगा। फिर इंटरव्यू में चले गए बच्चे, वहाँ पर 3 में से 1 का सिलेक्शन होगा। ये सारी परसेंटेज को आप कैलकुलेट करोगे, 2.58% आएगा। ठीक है, पासिंग परसेंटेज का एक बार चार्ट देखो, फाउंडेशन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये रहा। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे, इस प्रोसेस से निकलेंगे, 6 बाहर आ जाएंगे।
यहां पे देखो जरा क्या है, प्री का कट ऑफ और मेन का कट ऑफ, ये कट ऑफ आपको दिख रही है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना थोड़ा सा, और बिल्कुल सोच समझ के अपनी तैयारी करना। एक थोड़ा सा ना माइंड में ये ले आना कि अगर बैंक पीओ में जा रहे हैं, 1 साल की डेडिकेटेड मेहनत है, निकालते हैं फिर आगे चलेंगे। पासिंग परसेंटेज ये रही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। IBPS पीओ रिजल्ट 221, ठीक है। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर, भैया इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, हाँ, लेकिन पेपर देने गए इतने 4,75,000। उसमें से जिन्होंने प्री क्लियर किया वो हुए 80,000, फिर उसमें से जो मेंस तक पहुंचे वो थे 14,000, और फिर जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ वो हुआ 5,200। कितने थे? 678 से कितने आ गए? 5,200। कंपटीशन का लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेहनत उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स CA में है 30 to 35%, भाई इतना तो मिल जाएगा। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स को तो उनमें से इंस्टीट्यूट ही प्लेसमेंट दे देता है, बाकी स्टूडेंट जॉब पोर्टल्स के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, लिंक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। प्रोसेस क्या है? स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करती हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। सैलरी भैया हाईएस्ट सैलरी होती है 40 लाख पर एनम। भैया थोड़ी सी तो कम है, नहीं, वर्थ इट है। इतना टाइम लगता है तो इतनी हाईएस्ट बनती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ये मैक्स है। एवरेज सैलरी है 4 to 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सैलरी का फंडा तो मोर और लेस सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, इसका मतलब कैंपस हो गया। अरे भाई अगर आप इन 5,200 स्टूडेंट्स में आ गए, फिर तो कैंपस प्लेसमेंट ही तो है ये 5,200 का, तभी तो फाइनल हुए। और इनिशियल राउंड आपका 55,000 के आसपास की होती है सैलरी, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम इंक्रीज हो जाती है। टॉप कॉर्पोरेट्स, यहाँ पर तो बिग 4 है, यहाँ पर सिर्फ आप गवर्नमेंट बैंक्स में ही वर्क करोगे, आपके पास स्कोप ऑफ वर्क नहीं है कि भाई मैं इधर जा सकता हूँ उधर जा सकता हूँ, नहीं, यही अवेलेबल है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन ऑप्शंस, आप CA के बाद MBA फाइनेंस कर सकते हो बढ़िया ड्रीम कॉलेज से, PhD में जा सकते हो अगर मास्टर जी और मास्टर नहीं बनना है। अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो जैसे ACCA, FRM, ये सब कुछ। यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंटरनल एग्जाम्स के। किस चीज़ के? इंटरनल एग्जाम्स। आपने जॉब ले लिया, ठीक है, आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई, घर में सब जगह पार्टी वार्टी हो गई, बच्चे की जॉब लग गई, ठीक है, डन। उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम दे सकते हो अपने आप को थोड़ा सा अबव लेवल पर लेकर जाने के लिए, या फिर आप साथ साथ क्वालिफिकेशन भी परस्यू कर सकते हो, थोड़ा अंदर एडेड एडवांटेज मिल जाता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ये जा सकते हैं CFO और COO लेवल तक। कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कितने टाइम में भैया? 15 to 20 ईयर्स, अगर सब कुछ अलाइन रहा तो। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज ही यहाँ पर जॉब ग्रोथ होती है आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। और अगर आपने क्वालिफिकेशन लिया, एग्जाम्स के थ्रू क्लियर किया, तो वाला एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से जा सकते हो। अनसुनी बातें देखते हैं भैया, CA की शादी कब होती है? शादी होती है फ्रॉम द एज ऑफ 26 to 30। अगर 6 to 7 ईयर्स में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अगर है, यहाँ पर हो जाती है 23 to 21। हाँ जी, मैं कह रहा था वो बच्चे ने ना बैंक पीओ का पेपर निकाल लिया, तो अब लड़की देखनी थी उसके लिए, तो आप बताओ अब कैसे कैसे है। तो ये वाली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएंगी इसी एज में, अगर आपका पेपर निकल गया तो। नहीं तो फिर सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी CA की भी है, और गवर्नमेंट जॉब की तो आपको रिस्पेक्ट पता ही है, कसमें खाई जाती हैं गवर्नमेंट जॉब पे। तो अगर आपने एक मंथ अपनी सैलरी वेस्ट कर दी, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको पता है आनी ही आनी है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट में होता है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, CA अपनी खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और मास्टर जी भी बन सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आप अपने नाम से कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपने किया और आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो फिर शायद जॉब पे जा सकती है, ठीक है जी। कोर्स लाइफ CA में क्या है? प्रेशर रहता है पढ़ाई का, टाइम वेस्ट करने पे गुस्सा आता है, सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ता है, 10 to 12 आवर्स की कोचिंग लाइफ होती है, और आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत फन आपको मिल जाता है अगर आर्टिकलशिप अच्छी जगह से है। कोर्स लाइफ इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस में जाओगे कब? पहले कॉलेज की लाइफ जियोगे, उसके बाद एंट्रेंस में जाओगे, तो टनाटन लाइफ तो चल रही है। यहाँ पर कॉलेज नहीं आता, यहाँ पर कॉलेज आता है, तो कॉलेज लाइफ जी। फिर आपको फोकस्ड रहना है अपने एंट्रेंस एग्जाम पर, ठीक है। 1 साल बस दीन दुनिया से दूर रहना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तो 5 to 6 ईयर्स का स्ट्रगल है, यहाँ पर सिर्फ 1 साल का स्ट्रगल है। 1 साल बिल्कुल बैठ के टिक कर पढ़ाई करके अपना पेपर निकाल दो, फिर मौज ही मौज, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन यहाँ पर है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, ठीक है।
जैसे हमारे कोच होते हैं ना, फिटनेस कोच, ये फिटनेस कोच अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, साथ में खड़े रहते हैं कि भाई ठीक है कोई इंजरी ना हो जाए। अगर आप वेट लूज करने जा रहे हो कि भाई ठीक है मुझे 95 से 85 करना है, तो ये 10 kg लूज करने की जर्नी में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ऐसा ना कर दें जल्दबाजी में कि पूरी लाइफ टाइम के लिए इंजरी हो जाए, ये ध्यान रखते हैं कोच। ऐसे ही सीए है, वो फाइनेंशियल फिटनेस का ध्यान रखता है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल फिटनेस का ध्यान रखता है, हर ट्रांजैक्शन पे ध्यान देते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है। आया, इनका सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल, वर्बल और जनरल अवेयरनेस। जैसे आपने बचपन से सुडोकू खेला है, न्यूज़पेपर में आता था, या फिर आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो, तो ये अगर आप सुडोकू खेलते हो तो आपका वो माइंडसेट बन जाता है किस चीज़ का, न्यूमेरिकल और वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड। एग्जाम इसका कैट लेवल का होता है, मेंटल शार्पनेस आपको चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ आपको चाहिए, और क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट आते हैं। ठीक है, इतने बड़े पूल ऑफ स्टूडेंट्स से कि भाई 10 लाख बच्चों में से अगर 5000 का सिलेक्शन होना है, क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट होंगे। वर्क ओरिएंटेशन यहाँ पर होगा काउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे सोल्जर का काम है ना कंट्री को प्रोटेक्ट करना, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करना लीगली। यहाँ पर है कस्टमर रिलेशन। वर्क का मतलब क्या है भैया, जो हम काम करेंगे वो क्या होगा, कस्टमर रिलेशन, कंप्लेंट हैंडलिंग और मैनेजरियल वर्क। अगर आपको 4 to 5 ईयर्स हो गए ना काम करते हुए, आप करता धरता बन जाते हो उस पर्टिकुलर बैंक के, हर कोई आपको जानता है। ठीक है, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशन, सी द कैश फ्लो, लोन एंड मॉर्गेज, सुपरवाइज द क्लरिकल स्टाफ। एप्टीट्यूड डिटेल ओरिएंटेड होता है, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आपने कभी अपना डाइट प्लान देखा है, या आप कभी गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके ना डाइट प्लान चेक करना, उसमें होता है कि भाई ठीक है 4000 कैलोरीज हैं, आपको वेट लूज करना है तो आपको 2000 कंज्यूम करनी पड़ेंगी। किस पर जाना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिट पे जाना पड़ेगा। आपको इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है, आपको सैचुरेटेड फैट कंज्यूम नहीं करना है, आपके पास इतने कार्ब्स आने चाहिए बॉडी में। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, बहुत ही डिटेल में आपका डाइट प्लान बनता है, बिल्कुल नक्काशी के साथ। ठीक है, वही डिटेल्ड फॉर्मेट में कौन वर्क करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चेक करते हैं। तो अगर आपका एक डिटेल ओरिएंटेड एप्टीट्यूड है तो मुबारक हो, आप सीए बन सकते हो। इनका होता है हाईली न्यूमेरिकल और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कोविड वैक्सीन थी ना, हमें 1 से 1.5 साल का टाइम मिला, सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट, पूरी की पूरी टीम लग गई वर्ल्ड की एक वैक्सीन को बनाने के लिए। बस वैसे ही डेडिकेटेड तरीके से आपको यहाँ पर लगना पड़ेगा, इतनी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि आपका एप्टीट्यूड अगर है बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे शॉर्ट में लेके आना और उसको ताकत से करना, तो आप फिर इस पेपर के लिए तैयार हो। पर्सनैलिटी ज़्यादातर इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, हाई इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दी। कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर्जन है, सर्जन पर भरोसा होता है कि सर आप देख लीजिए, बस आपके हाथ में सब कुछ है। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो पैसे कमाते हैं ना, वो ऐसे जाते हैं साल के एंड में, आप देख लेना भैया, आप देख लेना मैम, आपके हाथ में सब कुछ है। दुनिया की इनकम सबसे छुप जाती है, आपसे नहीं छुपती। ये होंगे इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और थोड़ा सा टेक से भी होना पड़ेगा। भैया मैं तो नहीं हूँ, होना पड़ेगा। पर्सनैलिटी है, अंदर काम में नहीं तो दिक्कत आएगी। भैया पहले एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, अंदर का अंदर देखेंगे, वो आपकी मर्जी। मैं आपको पर्सनैलिटी बता रहा हूँ, इन एंड आउट। जो रेपुटेशन है ना ब्रांच का, वो बनता है आपके नाम से। आप पोस्टर बॉय बन जाते हो ब्रांच के, ठीक है, और आपके नाम से स्टार्टिंग में धीरे धीरे गुडविल जैसे बनने स्टार्ट हो जाएगी। ये सब कुछ फिर आप करोगे। तो आपको टेक से भी होना ज़रूरी है, इंटेलिजेंट भी होना ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैसे में होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना कभी खाने जाते हैं, ठीक है, हम गए लंच पे, डिनर पे तो घर वाले जाने नहीं देते कि भाई लेट हो जाएंगे। लंच पर गए, बिल आया कितने का, 222.23 का। कितने फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स थे। तो जो फ्रेंड कैलकुलेटर सबसे पहले ओपन करके बिल्कुल एग्जैक्टली अमाउंट को डिवाइड करके और पेटीएम में 0.46 तक, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पेमेंट करता है, मतलब दिमाग है बेटा उसका पैसे में। अरे भाई राउंड ऑफ कर दे, राउंड ऑफ नहीं करता, ये करती, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पैसे में इंटरेस्ट है उनका, इंटरेस्ट पैसे में है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तीनों चीज़ें अगर आपकी अलाइन हो जाती हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, किसी भी एक करियर के लिए, वो करियर आपके लिए बना है, वो आपका ड्रीम करियर बन सकता है। यहाँ पर भी पैसे में बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे बच्चे का चॉकलेट में होता है ना, वैसे ही बैंक पीओस का भी पैसे में इंटरेस्ट होता है।
बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या, सीए की लाइफ में सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन साथ में ख़त्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, बाद में आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया, ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एट द एज ऑफ 25 आपका 50 लाख का पैकेज हो गया, चलो भैया ठीक है। भैया यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए, आपका एक अच्छा रैंक आ गया, आपको बढ़िया पोस्टिंग मिल गई गवर्नमेंट बैंक में, फिर आपने इंटरनल एग्जाम्स को क्लियर करते हुए प्रमोशंस लिए, टॉप नॉच, फर्स्ट क्लास, टनाटन। भैया वर्स्ट केस सीए में है कि फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सीए छोड़ दो, भगवान का इशारा है, समझ जाओ, कुछ और में चले जाओ। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हो, कोई बात नहीं, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, सर्टिफिकेशंस करो, डिप्लोमा करो, 6 से 8 महीने की इंटर्नशिप करो, 2 साल हाथ पैर मारो, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। भैया सीए फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, इनके बेसिस पे जो भी मार्केट में जॉब मिल रही है, चाहे छोटी से छोटी, मेरी फर्स्ट जॉब 3200 पर मंथ की थी, है ना, इंटर्नशिप, तो ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में कुछ भी मिले तो वो बढ़िया ही मिलना चाहिए, गड़बड़ भी मिल रहा है चले जाओ, लाइफ तो ट्रैक पे आएगी, धीरे धीरे जब ट्रैक पे आएगी फिर अपने आप कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेजुएशन मत छोड़ना बस सीए के टाइम पे, कसम खा लेना। वर्स्ट केस यहाँ पर क्या, आपने ना प्री जो है वो 2 अटेम्प्ट में नहीं निकाला, बैंक पीओ का प्री नहीं निकाला, कोई बात नहीं, पीओ छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो, ग्रेजुएशन तो है। केस 2 में प्री तो निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, अगर मेंस नहीं निकाल पाए, गैप देखो कितना बड़ा है, अगर थोड़ा सा गैप है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करो, अगर गैप है बहुत बड़ा तो फिर छोड़ दो भैया, छोड़ दो, कुछ और करियर में जाओ। केस 3 प्री हो गया, मेंस हो गया, मेरिट तक नहीं पहुंच पाए, बस भैया लास्ट में थोड़ा सा रह गया, बस कोई बात नहीं, 1 साल और तैयार करो और इस बार सारी ताकत लगा देना। अगर उस टाइम भी नहीं हो पाया, उस बार में भी नहीं हो पाया, फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स या जॉब की तैयारी करो। ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से हुई होगी। हाँ, एक पर्टिकुलर डाउट अगर आपके दिमाग में, वो आप कमेंट कर देना, उसका भी आंसर हो जाएगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।